चलो तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इन शॉर्ट क्या बोलते हैं इसको? एपी। क्लास 10th में इसको पढ़ के आए हो, ठीक है। इससे पहले हम लोग देखें कि भाई एक सीक्वेंस क्या होता है, सीक्वेंस सीरीज क्या बनता है, प्रोग्रेशन क्या होता है। तो सीक्वेंस से प्रोग्रेशन के लिए क्या होगा, एक स्पेशल पैटर्न फॉलो होना चाहिए। प्रोग्रेशन से सीरीज कब बनेगा, जब वो समेशन फॉर्म में लिखा हो, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का तुम लोगों को याद होगा कि अगर टर्म्स a1 a2 a3 ऐसे ही करके an हैं, तो 10th में क्या देखे थे कि अगर a1 a है तो a2 क्या होगा, a प्लस सम कॉमन डिफरेंस, a3 क्या होगा, a2 प्लस सम कॉमन डिफरेंस। मतलब हर अगला टर्म कुछ कॉमन डिफरेंस से बड़ा या छोटा जो भी हो, डी नेगेटिव भी तो हो सकता है। तो यह हम लोग इसको ऐसा बोल सकते हैं कि a2 माइनस a1 इज इक्वल टू डी, a3 माइनस a2 इज इक्वल टू डी। इस लैंग्वेज में भी बोल सकते हो, ये हमने देखा हुआ था। तो nth टर्म क्या होगा, इस तरीके से देखो, एक बार इसको लिख के देखते हैं। तो a1 a2 क्या है, a प्लस डी और प्लस डी, तो ये क्या हो गया, a प्लस 2d, है ना। तो थर्ड टर्म मिला a प्लस 2d, फोर्थ मिलेगा a प्लस 3d, फिफ्थ मिलेगा a प्लस 4d। जितना है उससे एक माइनस d, है ना। तो nth टर्म कैसा दिखता था इसका, a प्लस n माइनस 1d। ये अपन 10th में देख चुके हैं, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत? ये 10th का रिवीजन है, ठीक है। अब सोचो अगर मैं इन सारे टर्म्स में, ये a1 a2 a3 a3 सब में कुछ एक कॉमन नंबर जोड़ देता, तो क्या d को कोई फर्क पड़ता? सेम रहता, है ना, वो भी एक एपी बनता। अगर घटा भी दूं तो भी एपी बनेगा, मल्टीप्लाई करूं तो भी एपी बनेगा, और डिवाइड करूं नॉन जीरो नंबर से तो भी ये एपी ही रहेगा, ये चेंज नहीं होगा। कई बार nth टर्म को लास्ट टर्म भी बोला जा सकता है एल से रिप्रेजेंट करने के लिए। यहां तक कोई दिक्कत? और उसके अलावा 10th में हम लोग एक चीज और कर चुके हैं कि सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। ये याद होगा। इसको ये भी लिख सकते हैं a प्लस एल, क्योंकि देखो ये 2a को a प्लस ए लिखोगे तो a प्लस n माइनस 1 d क्या है, लास्ट टर्म या nth टर्म। तो a प्लस an या a प्लस एल लिखो, एक ही बात है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब तुम लोगों को इसका प्रूफ चाहिए, तो इसका प्रूफ यहाँ नहीं करेंगे हम लोग, ऑलरेडी 10th में कर चुके हो, कोई मतलब नहीं है रिवीजन का, मतलब उसको रिवाइज 10th में करो। यहाँ पे अपन इसके आगे बढ़ते हैं। तो मैं एक ट्रिक और बताता हूँ जो हम लोग याद किए होंगे। कई सारे सवाल बनते थे, जैसे 3 टर्म्स आर इन एपी, 3 टर्म्स आर इन एपी, तो उन 3 टर्म्स को सेलेक्ट कैसे करोगे, a प्लस डी, a प्लस 2d। तो इस केस में क्या होता है, कई बार आती है दिक्कत। तो हम लोग वो जो 3 टर्म्स सेलेक्ट करते हैं वो कैसे करते हैं, हमेशा बीच वाले टर्म को a लेते हैं, एक टर्म a माइनस डी होगा और एक टर्म a प्लस डी होगा। तो जब 3 टर्म्स आर इन एपी तो हम ऐसे सेलेक्ट करेंगे, 3 टर्म्स ऑफ एपी अगर सेलेक्ट करना है तो ये होंगे वो 3 टर्म्स। ऐसे ही 5 टर्म्स होते तो इधर वाला क्या होता है, a माइनस 2d, और एक और टर्म होता है a प्लस 2d। इससे फायदा क्या होगा कि जब सम ऑफ n टर्म्स करोगे, ये सम ऑफ 3 टर्म्स करोगे, तो dd स्वाहा हो जाएगा, 3a मिलेगा, फटाक से a मिल जाएगा, a मिलते ही d मिल जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ही सिंपल सा है, ठीक है। इसी पे जैसे पिछले 10th में किए हो ना, सेम उसी से कॉपी पेस्ट टाइप का सवाल है। तो ये बोल रहा है कि इन एन एपी mth टर्म इज n, mth टर्म इज n, और क्या बोल रहा है, nth टर्म इज n, nth टर्म इज m, ठीक। और ये क्या बोल रहा है, फाइंड pth टर्म, फाइंड pth टर्म, ठीक है। तो pth टर्म को फाइंड करना है अपने को, ठीक। तो अब देखो nth टर्म, mth टर्म कौन सा, am, तो am इज इक्वल टू n और an इज इक्वल टू m। am को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस m माइनस 1d इज इक्वल टू m, ठीक है ना। और an को क्या लिख सकते हैं, a प्लस n माइनस 1d इज इक्वल टू m। कोई दिक्कत है ना। अब क्या करें, अपने को निकालना है क्या, अपने को d निकालना है। m और n मालूम है, m और n और m की वैल्यू तो मालूम है। तो इसका मतलब अगर इन दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो a गायब हो जाएगा क्या। दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 अगर करूं
या 2 ऐसा वाला लिख लेते हैं। तो क्या होगा, देखो a माइनस ए गायब, m माइनस 1d माइनस n माइनस 1d इज इक्वल टू n 1 माइनस 2 करें तो n माइनस m, यहाँ d कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा m माइनस 1, और देखो माइनस n प्लस 1 दिख रहा है कि नहीं, बोलो d इज, अच्छा d तो पहले ही लिख लिए, इज इक्वल टू n माइनस m, ठीक है। अच्छा अब ये देखो 1 1 गायब, क्या मिला d इंटू एम माइनस एन इज इक्वल टू एन माइनस एम, इधर से माइनस 1 अगर कॉमन ले तो ये m माइनस एन है, क्या ये दोनों कट जाएगा तो d की वैल्यू माइनस 1 मिली, क्या अगर d की वैल्यू माइनस 1 मिली तो a मिल सकता है अपने को, किसी भी एक में पुट कर दो, तो a प्लस m माइनस 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू n, ये a माइनस m प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो a क्या मिला m उधर जाके प्लस में प्लस n माइनस 1, a मिल गया m प्लस n माइनस 1। अच्छा ठीक है, तो अब pth टर्म निकालना है, तो क्या किया जाए, a मिल चुका है, d मिल चुका है, तो pth टर्म क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, तो यहाँ छोटा सा लिखते हैं, यहीं पे आ जाएगा, तो a p क्या होगा, a प्लस p माइनस 1 इंटू डी, a कितना है m प्लस n माइनस 1 और प्लस p माइनस 1 इंटू डी क्या है माइनस 1, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो m प्लस n माइनस 1 और ये देखो माइनस p होगा और प्लस 1, तो ये कटेगा, तो m टर्म क्या मिला m प्लस n माइनस p, समझ में आया। तो ये एक सिंपल सा सवाल, तो ऐसे ही कुछ सवाल और हम लोग अभी देखेंगे, और तुम लोग क्या ट्राई करना कि ये सब एग्जाम्पल हैं, इनको मैं करा दिया हूँ, इनको मैं करा दूंगा, जो एक्सरसाइज ट्राई करना उससे पहले एक बार 10th वाले क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई कर लेना, इससे क्या होगा कि ये क्वेश्चंस और इजी लगने लगेंगे, ठीक है। चलो नोट करो इतना। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहा है, देखो ये बोल रहा है कि इफ सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन ए पी इज np प्लस हाफ n इंटू n माइनस 1 q, ये बोल रहा है n टर्म्स AP के ये हैं और p और q कांस्टेंट है, बोल रहा है कॉमन डिफरेंस बताओ, क्या बोल रहा है d की वैल्यू बताओ। ओके फर्स्ट टर्म की बात करते जो सोचते हैं, सम ऑफ वन टर्म क्या होगा, s1 क्या होगा, फर्स्ट टर्म अगर AP ये है तुम्हारा, AP एज्यूम कर लो, चलो ये AP है मान लो, A1 A2 A3 AN, ठीक ये AP है तुम्हारा, ठीक है ना। इसका S1 क्या होगा A1 और किसके इक्वल होगा, n की जगह 1 डालो तो P प्लस हाफ 1 माइनस 1 0 ना, छोड़ो, ठीक है कि नहीं। S2 लिखते हैं, चलो क्या होगा A1 प्लस A2, क्या आएगा भाई 2 रखेंगे तो 2p प्लस 1/2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू q, 2 स्वाहा, ये क्या हुआ 1 हो गया, क्या मिला 2p प्लस q, कॉमन डिफरेंस क्या होगा a1 प्लस a2 मिला है, a1 मिला है, तो a2 कितना आएगा बताओ, ये a1 प्लस a2 है और ये a1 है, तो a1 प्लस a2 माइनस a1 कितना मिलेगा 2p प्लस q माइनस p, क्या मिलेगा p प्लस q, ये d नहीं मिला, ये अपने को a2 मिला, ठीक a2 मिल गया p प्लस q, a1 मिल गया p, तो d क्या होगा a2 माइनस a1, क्या आएगा p प्लस q माइनस p, क्या आया q, सिंपल, ये सवाल था, बताओ कोई दिक्कत इसमें, सिंपल है ना। चलो तो एक और क्वेश्चन देखते हैं, इस टाइप के सवाल तो वैसे 10th में किए हो तुम लोग, ठीक, तो ये सब क्वेश्चन है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 2 AP आर इन रेशियो, मतलब 2 AP हैं अपने पास, ठीक, और दोनों का S1n, ये ऐसे लेते हैं, मान लो पहला AP Sn से रिप्रेजेंट हो रहा है और दूसरा Sn डैश से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है, और इनका रेशियो है 7n प्लस 8 और दूसरा इधर है 7n प्लस 15, इस रेशियो में, और ये बोल रहा है फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स, मतलब क्या बोल रहा है A12 बाई
A12 डैश का रेशियो बताओ। ठीक, कोई दिक्कत यहाँ पे? अच्छा, अब करना क्या है भाई, तो दोनों को अपन लिख सकते हैं। तो ये जो n टर्म है ये किस टाइप का रहेगा, n/2 2a प्लस n-1 d, हाँ या नहीं बोलो। और दूसरा वाला कैसा रहेगा, n/2 2a डैश प्लस n-1 d डैश, हाँ या नहीं बोलो। पक्का ना, n/2 उड़ा दूं, ठीक है। अच्छा, ये A12 कैसा दिखता, A12 दिखता a प्लस 12-1d मतलब 11d, और ये क्या दिखता है a डैश प्लस 11d डैश, हाँ या नहीं बोलो। अच्छा, यहाँ देखो कुछ दिमाग लगाया जाए, ये जो है इसमें 2 बाहर निकालते हैं, चलो। तो 2 बाहर अगर निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, a प्लस n-1/2 इंटू डी, और नीचे क्या रहेगा, a प्लस a डैश प्लस n-1/2 इंटू डी डैश, हाँ या नहीं बोलो। और ये किसका इक्वल होगा, 7n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15, बोलो ठीक है कि नहीं, यहाँ तक 2 काट दूँ। अच्छा यार, ये मैच हो रहा है, बस ये 11, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि n-1/2 इज इक्वल टू 11 ले लूँ क्या, तो यहाँ से n-1 इज इक्वल टू 22, n इज इक्वल टू 23 मिला, हाँ या नहीं। तो यहाँ n इज इक्वल टू 23 डालूंगा तो क्या मिलेगा, a प्लस 11d अपॉन a डैश प्लस 11d डैश इज इक्वल टू 7 इंटू 23 प्लस 8 अपॉन 7 इंटू 23 प्लस 15। सॉल्व कर लोगे, 7 इंटू 23 कितना होगा, 7 3 जा 21, 2 7 2 जा 14 2 16 प्लस 8 अपॉन 7 3 जा, अरे ये तो सेम आएगा ना, तो 161 प्लस 15 कितना होगा, 169 डिवाइडेड बाई 51671, 169 बाई 167, बट इसको अभी कुछ काटा जा सकता है क्या, 176, तो इसको डिवाइड करो, किससे कर सकते हो, बताओ। अच्छा एक सेकेंड, मैंने क्वेश्चन में थोड़ा गलत लिख दिया है, ये 3n प्लस 8 अपॉन 7n प्लस 15 है, ये क्वेश्चन में 3 दिया हुआ है, माई बैड, 3 कर लो, ये वाला चेंज हो जाएगा बस। तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 और 8 77 है ना, ये 11 7 जा और ये 11 1 जा 11, 66 6, तो मेरा आंसर मिला क्या, 7/16। सिंपल है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से देखना, इसलिए कई बार अगर क्वेश्चन ही गलत है तो आंसर कभी सही आ सकता है क्या, ठीक। चलो नोट करो, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये बोल रहा है कि भाई इनकम ऑफ अ पर्सन इज इकाई दहाई सैकड़ा हजार, 3 लाख रुपया है भाई इनकम, ठीक है, 3 लाख रुपया है पहले साल में, उसके बाद उसको हर साल 10,000 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है अगले 19 साल तक, कितने साल तक, 19 साल तक, ठीक है, 10,000 रुपये इंक्रीमेंट हर 19 साल, क्या मस्त, ठीक। तो भाई इनिशियल जो पहला उसका होगा वो कितना होगा, 3 लाख, हाँ या नहीं, ठीक। अब अगले साल कितना होगा, 3,10,000, मतलब डी कितना है, 10,000 है, समझ जाओ। तो ऐसे ही कब तक जाएगा ये पहला साल है ना, ये अभी शुरू हुआ, इसके अगले 19 साल तक इंक्रीमेंट होगा। तो ये अगर मेरा A1 है तो ये मेरा A2 है, तो ऐसे ही अगर A2 से 19 साल जाएगा तो A20 तक जाएगा क्या, A प्लस 19D तक जाएगा क्या, ठीक है कि नहीं। अब ये क्या बोल रहे हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स, मतलब 20 साल में इसको कितना रुपया मिला होगा जहां भी काम कर रहा है वहां से। तो करना क्या है, S20 निकालना है। S20 क्या होगा, 20/2 2a प्लस 20 - 1 इंटू डी,
तो ये 10 2 इंटू 3 लाख प्लस 19 इंटू 1000, ठीक है कि नहीं, 10 इंटू ये क्या हो गया भाई 6 लाख प्लस 19 190, तो 1,90,000। तो ये 1,90,000, ये 6 लाख है, 7,90,000 इंटू 10 कितना है भाई 7,90,000 इंटू 10, एक और 10, तो ये डॉट यहाँ से हटाना पड़ेगा, एक जीरो और ये तो भाई ये कितना 79 लाख रुपया उसको टोटल मिला होगा उस कंपनी से। काफ़ी चूना लगा दिया इसने कंपनी को, ठीक है, समझ में आया। चलो इसको नोट करो, फिर अरिथमेटिक मीन देखेंगे। चलो तो अब देखो, अगर हमारे पास दो नंबर हैं, मान लो ए और बी, ठीक है, ए और बी, ये दो नंबर है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, ए और बी के बीच में एक नंबर ऐड करना है, ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि ये, मान लो ये मैंने ए ऐड किया, तो ये जो है ना ये ए पी बन जाए, क्या हो जाए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बन जाए। अब ए पी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस होता है, इसका मतलब क्या होगा, ए माइनस ए जो होगा ये कॉमन डिफरेंस होगा, और ये इक्वल होगा बी माइनस ए के, हाँ या नहीं बोलो। तो ये ए को इधर भेजो तो क्या हुआ, 2a इज इक्वल टू ए प्लस बी हुआ क्या, तो ए क्या होगा, ए प्लस बी बाई 2। इसका मतलब दो नंबर के बीच में अगर मैं उसका एवरेज डाल दूं तो जो बनेगा सीरीज ए पी होगा, हाँ या नहीं, समझ में आई बात की नहीं, पक्का कोई दिक्कत इसमें, ठीक। ये तो दो नंबर की बात थी, बहुत ही फुद्दूसी। अगर मान लो कितने नंबर डाल सकते हो, क्या दो से एक से ज़्यादा डाल सकते हो, दो डाल सकते हो, तीन डाल सकते हो, अपने को मालूम नहीं। लेट अस एज्यूम कि हमारे पास एक टर्म है ए और दूसरा है बी, एक टर्म है ए और दूसरा है बी, इसके अंदर हमने, अच्छा ये इसको ना अरिथमेटिक मीन बोलते हैं, इसको लिख लेना, अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन क्या होता है भाई, वो नंबर जिसको डाल दें अगर उस दो नंबर्स के बीच में तो वो ए पी बन जाए, ठीक है, रिजल्टिंग सीक्वेंस। तो अब ए और बी के बीच में चलो एन नंबर्स डालते हैं, ठीक है, A1 A2 ऐसे ही करके AN, हाँ यानी कोई दिक्कत है क्या, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना, एकदम ठीक है। अब बताओ ये AP होगा कि नहीं, ये फाइंड करना है। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा भाई, करना ये पड़ेगा कि इसको प्रूव करना पड़ेगा कि इसका कॉमन डिफरेंस कुछ है और इसमें अपने पास क्या है, कॉमन डिफरेंस कुछ है, और साथ में इस मतलब ये एक वो पैटर्न फॉलो कर रहा है, हर दूसरा नंबर अगले नंबर से ऐड होके बना है, ठीक। तो सबसे पहले क्या किया जाए, तो देखो ये वाला जो टर्म है, पहले ए और बी थे सिर्फ, तो ये फर्स्ट टर्म था, ये दूसरा टर्म था। अब ये कौन सा टर्म हो गया, ये फर्स्ट टर्म है, बीच में ये एन टर्म्स हैं, तो एन टर्म्स ये +1, ये कौन सा टर्म हुआ, +2। समझ में आया कि नहीं। अब टोटल टर्म्स पहले दो थे और एन टर्म्स ऐड हो गए, टोटल टर्म्स कितने हो गए, n+2। तो ये जो b है ये कौन सा टर्म हो गया, n+2th टर्म, ठीक है कि नहीं। तो b को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + n+2 - 1 × d, कोई दिक्कत, n+2th टर्म है तो ये AP है, ऐसा एज्यूम करते हैं, चलो ठीक, वैसे होगा, ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ से अपन क्या लिख सकते हैं, देखो ये क्या हो गया, b - a इज इक्वल टू n - 1 d। तो d क्या मिला, b - a अपॉन n - 1, ठीक है। तो ये a1 क्या होगा, ये a1 क्या होगा, a + d, तो a + d कितना है, b - a अपॉन n - 1, तो n - 1 इंटू a प्लस b - a डिवाइड बाई n - 1, तो ये क्या हो जाएगा, an - a प्लस b - a अपॉन n - 1। अरे ये क्या आया, ये n - 1 छोड़ देते हैं इसको, ठीक है, इस a को कंबाइन कर देते हैं, सिंपल हो जाएगा। तो ये n - 1 है, ये और -1 है, तो क्या हो जाएगा, n - 2 इंटू a, ठीक है। तो ये सेकेंड टर्म मिला, फर्स्ट अरिथमेटिक मीन, मतलब ठीक है ना। अच्छा अब दूसरा डालते हैं, तो इस तरीके से अपन दूसरा लिख सकते हैं, तीसरा लिख सकते हैं, ऐसे ही nth भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे ही A2 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या होगा, a + 2 इंटू
अच्छा A+A1 यहाँ पे और A2 AP का थर्ड टर्म है, तो क्या लिखोगे A+3 - 1D मतलब A+2D, और D कितना है 2 इंटू D कितना है भाई B - A/n - 1। ठीक है, इस तरीके से n ऐसे ही लिखते जाओगे और nth टर्म क्या लिखोगे A+n - 1 इंटू B - A/n - 1। तो ये क्या होगा, ये तो n - 1 कैंसिल हो जाएगा यार। n - 1 अगर कैंसिल हो जाता है तो क्या मिलता है A + B - A मतलब B मिल जाएगा। हाँ ऐसा क्या? बट एक बात बताओ, ये जो an है ये nth टर्म थोड़ी ना है, ये nth टर्म है क्या? ये n + 1th टर्म है ना, क्योंकि ये a है, ये n टर्म्स है। अगर यहाँ से यहाँ होता बस तो nth टर्म होता, ये भी तो है, तो n + 1th टर्म है, तो यहाँ n नहीं यूज होगा, यहाँ क्या यूज होगा n + 1 - 1 n - 1। तो ये क्या आएगा A+, ये देखो ये गया तो n/n - 1 इंटू B - A। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? सिंपल है। अब इस पे एक क्वेश्चन देखते हैं, चलो। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन, क्या बोल रहा है कि भाई इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन AP। तो भाई 3 है और 3 और 24 के बीच में 6 नंबर्स ऐड करने हैं, तो A1 A2 A3 A4 A5 1 2 3 4 5 A6, 6 नंबर ऐड कर दिए हमने। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक, तो अब यहाँ अपन देखें तो टोटल टर्म्स कितने हो गए 8 हो गए। तो मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ 3 + 8 - 1 इंटू D। यहाँ से D क्या मिलेगा 24 - 3/7 कितना हो गया 21/7 कितना आया 3। तो A1 कितना होगा 3 + 3, A2 कितना होगा 3 + 2 इंटू 3। ठीक है, A3 कितना होगा 3 + 3 इंटू 3। A4 कितना होगा 3 + ये सब में प्लस से यहाँ पर लिखना है ना, 3 + 4 इंटू 3। A5 कितना होगा 3 + 5 इंटू 3। A6 कितना होगा 3 + 6 इंटू 3। 6 3 2 6 + 3 9 3 3 9 3 12 4 3 12 3 15 5 3 15 + 3 18 6 3 18 + 3 21। तो अपना जो रिजल्टिंग सीक्वेंस है वो क्या बन गया 3 6 9 12 15 18 21 और 24। तो ये बन गया एक AP जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है D। तो आंसर में क्या लिखोगे द 6 नंबर्स टू बी एडेड बिटवीन 3 and 24 टू फॉर्म एन AP आर 3 6 9 12 15 18 21। ठीक है कि नहीं? तो अब एक्सरसाइज 9.2 में कितने सवाल है भाई 18 सवाल हैं। इनको बनाओ और इसके साथ ट्राई करो कि क्लास 10th में जो क्वेश्चंस थे उनको बनाओ पहले, फिर इन क्वेश्चंस को ट्राई करो ताकि इजी पड़े और इन्जॉय करो।